Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is quality, from the book Honeycomb. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा from the previous lectures कि हम यहाँ पे here we are talking about shoemaker और क्या नाम है उनका, मिस्टर गैसलर, और किस तरह से वो इतने परफेक्ट हैं, अपने आर्टिस्ट हैं इतने परफेक्ट कि उनके शूज कभी भी जो हैं वो कभी फेल नहीं हुए हैं या कभी शूज ने बाइट नहीं किया है या फिटिंग इतनी परफेक्ट रहती थी। और किस तरह से राइटर जो हैं, इसके ऑथर जो हैं उनके क्लाइंट थे, और किस तरह से उनके फादर के शूज कौन बनाते थे, मिस्टर गैसलर। बट जैसे जैसे जो है न्यू टेक्नोलॉजी है, हाई जो है लार्ज फॉर्म्स हैं या फैक्ट्रीज हैं, किस तरह से जो है उनका बिजनेस धीरे धीरे जो है कम हो गया है और किस तरह से उनको जो है वो लॉस में जा रहे हैं। और किस तरह से एक दिन जो है उन्होंने अपने क्लाइंट को बोला था कि अगर आप जो है वैसे कितना टाइम लेते हैं, अगर हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो बच्चों कितना टाइम लगता है, 10 डेज 15 डेज। बट आजकल जो है लोगों में इतना पेशेंस नहीं है कि वेट करें, क्योंकि हमें भी चाहिए कि आज हमें अगर शूज चाहिए तो हम सीधे जो है लार्ज फॉर्म्स में जाते हैं और सीधे जो है अपने साइज का शूज लेके उसको लेते हैं, क्योंकि हैंड टू हैंड हमें मिल रहा है। इतना वेट नहीं करते हैं कि 10 डेज या 15 डेज। तो वो किस तरह से कहते हैं कि मैं जो है जल्दी से आपको शूज दूंगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्लैक टाइम। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि क्या शू मेकर भी क्या कोई आर्टिस्ट होते हैं? आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि वो भी जो है उसी तरह से जो है काम करते हैं, सेम स्किल से काम करते हैं, प्राइड इन हिज ट्रेड। और मिस्टर गैसलर की बात करें तो दोनों भाई कहाँ के थे, जर्मन के थे, बट सेटल्ड इन लंदन। क्लियर? तो सारे बच्चे जो है ध्यान से देखें, क्योंकि लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, तो आपको ही आंसर्स देने। तो बच्चों यहाँ तक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड कि किस तरह से जो है मिस्टर गैसलर उनकी शॉप में जाते हैं, और वहां पे शॉप में क्या मिस्टर गैसलर का नेम प्लेट लगी होती है बच्चों? नहीं लगी होती है। वहां पे दूसरा ऑनर बैठा रहता है, और वो कौन है, एक इंग्लिश मैन है। क्लियर? I said no sir, he said no, but we can attend to anything with pleasure. We have taken the shop over, कि हमने ये दुकान खरीद ली है और अगर आपको कुछ देखना है तो हम जो है खुशी से आपको दिखा सकते हैं। Yes, yes, I said. अब यहाँ पे जो है हमारे ऑथर कह रहे हैं yes, yes, but Mr. Gessler, oh, he answered that, but I only received these boots. अब राइटर जो है, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, राइटर ने लास्ट वीक के वेडनेसडे को अपने जो ऑर्डर दिए थे शूज के, बूट्स के, वो रिसीव करे थे। तो वो एकदम से होता है ना बच्चों, जिनको आपने देखा है और एकदम सडनली बोलते हैं कि ही वाज डैड या ही इज डैड, तो क्या होता है, शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, अरे पिछले हफ्ते तो हमें मिला था वो। तो सेम जो है राइटर कहते हैं कि भाई मैंने पिछले हफ्ते जो है रिसीव करे थे, जो है अपने जो ऑर्डर दिया था, तो ही वाज शॉक्ड। ही सेड पुअर ओल्ड मैन इज स्टार्व्ड। स्टार्व्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, भूख से मरना। और जैसे हमने पढ़ा था ड्यूरिंग द चैप्टर कि किस तरह से उनका बिजनेस जो है धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि बड़े बड़े लार्ज फर्म्स क्या करती हैं, अट्रैक्ट कर दिए कस्टमर को, और इसके लिए वो क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है और विज्ञापन देती है। बट जो मिस्टर गैसलर थे, क्या वो विज्ञापन देते थे बच्चों? ऑब्वियसली नहीं दिया था, उन्हें कोई विज्ञापन नहीं दिया था। अगर कोई ऑर्डर देता था तो तभी वो जो है शूज बनाते थे। स्लो स्टार्वेशन, अब उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि बहुत भूख से जो है वो मर गए, धीरे धीरे जो है डॉक्टर ने क्या बताया कि धीरे धीरे स्लो स्टार्वेशन, मतलब भूख से धीरे धीरे होता है ना, कई बार हमारे घर में खाने को नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई, खाना छोड़ देंगे। बट कई लोग इतने डिवोटीज होते हैं अपने काम के प्रति, जो है इतने ज्यादा समर्पित होते हैं कि वो जो है खाना भूल जाते हैं और सीधे जो है अपने काम में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर ने क्या बोला है, स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट। और डॉक्टर ने ये बात बताई थी कि धीरे धीरे भूख से जो है उनकी डेथ हुई। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव अ सोल। अब जो दुकान में काम करते थे ना, अगर कोई बहुत बड़ी आर्टिस्ट है तो वो क्या करता है कि दूसरे को छूने नहीं देता, नहीं भाई ये काम तो मुझको ही करना है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि मे भी जो है कोई गलती कर देगा और मेरे कस्टमर जो है टूट जाएंगे। तो वो जो है बिल्कुल अपने शूज में जो है वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव
और सोल, ये सोल टच मीन्स किसी को भी जो है वो बनाने के लिए या टच करने के लिए नहीं देते थे, और सारे शूज जो है क्या करते थे, वो अपने आप बनाते थे. When he got an order, it took him such time, people won't wait. क्योंकि जब भी कोई ऑर्डर देते हैं, जैसे मैंने आप पहले भी बताया था आपको कि किस तरह से वो 15 डेज या 20 डेज होता है ना. आप लोग भी कभी गए होंगे शूज का ऑर्डर देने गए होंगे, तो वो कहते हैं ना कि तुरंत तो देता नहीं, हैंड टू हैंड मिलते हैं बच्चों, नहीं मिलते हैं, टाइम लेता है, क्योंकि एक शूज को बनाने में टाइम लगता है. तो वो जो है आपको टाइम देंगे, और लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है. पीपल वोंट वेट. ही लॉस्ट एवरीबॉडी. अब धीरे धीरे क्या हुआ, आजकल लोग क्या करते हैं, सीधे लार्ज फॉर्म में जाते हैं, अपने साइज का शूज देखते हैं और फिट होता है तो लेके आ जाते हैं. ये नहीं देखते कि वेदर द क्वालिटी इज गुड और बैड, कि अच्छी क्वालिटी है या खराब क्वालिटी है, ये नहीं हम लोग देखते हैं और सीधे खरीद के ले आते हैं. बट अगर हम शू मेकर के पास जाएंगे तो अच्छी क्वालिटी का लेदर लगाएगा, आपकी चॉइस का लेदर लगाएगा, बट इट विल टेक टाइम टू मेक अ पेयर ऑफ शूज. तो यहाँ पे लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, इसकी वजह से ही लॉस्ट एवरीबॉडी. जितने भी उसके कस्टमर थे जो ऑर्डर देते थे वो भी धीरे धीरे कम हो गए. एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन. अब अकेले खाली पेट जो है, कभी खाना खाया कभी नहीं खाया, इतना हार्ड वर्क करते थे वो, और जूते बनाने के लिए बैठे रहते थे. आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट. अब यहाँ पे जो ऑथर हैं वो क्या कह रहे हैं कि मैंने लंदन में इतने अच्छे शूज बनाते हुए किसी को नहीं देखा. उनके जो शूज होते थे बहुत बेस्ट क्वालिटी के होते थे. तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कोई देखा नहीं है लंदन में मेड अ बेटर बूट देन मिस्टर गैस्लो. बट लुक एट द कंपटीशन. अब यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं, देखो कितना कंपटीशन हो गया है. ही नेवर एडवर्टाइज, कभी भी उन्होंने जो है विज्ञापन नहीं दिया था मिस्टर गैसलर ने, कभी नहीं दिया. कोई ऑर्डर देता था तभी वो करते थे. बट बड़ी बड़ी फर्म क्या करती है बच्चों, एडवर्टाइजमेंट देती है, लोगों को अट्रैक्ट करती है, कस्टमर को अट्रैक्ट करती है. बट ही नेवर एडवर्टाइज. वुड हैव द बेस्ट लेदर टू. और जबकि उनके पास क्या होता था, अच्छी क्वालिटी का जो है लेदर रहता था, चमड़ा रहता था. टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ. और अपने आप से, अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से जो है वो शूज बनाते थे. कौन, मिस्टर गैसलर. और कभी भी जो है उन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं करा, जबकि उनका लेदर क्या होता था, बेस्ट क्वालिटी का, और उनकी जो मेहनत रहती थी, एफर्ट्स रहते थे उन शूज में, कभी भी जो है वो उनमें डिफेक्ट नहीं हुआ. व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज. आप क्या इन आइडिया से क्या आपके समझ में आता है. बट स्टार्वेशन, भूखा, कि इतनी मेहनत करता है इंसान और ऑर्डर देके अपने आप काम करता है, किसी को जो है टच नहीं करने देता, इवन फिर भी स्टार्वेशन, भूखमरी से. दैट मे बी अ बिट फ्लावरी. अब बिट फ्लावरी क्या है यहाँ पे, वाई दिस फ्रेज इज यूज. दैट मे बी अ बिट फ्लावरी मीन्स ये कुछ ज्यादा हो गया. एज द सेम इज बट आई नो माई सेल्फ. परंतु यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मेरे को पता है कि he was sitting over his boots day and night, कि दिन रात जो है कितनी मेहनत करते थे, चाहे खाना खाया है चाहे नहीं खाया है, but keep on doing the work day and night to the very last. You see, I used to watch him, कि मैंने उन्हें देखा था कि never gave himself time to eat. और कई बार होता है ना कि इतना, कई बार होता है ना, आप लोगों के साथ भी पढ़ने बैठे हैं तो होता है ना कि अरे मैं ये चैप्टर को कंप्लीट कर लूं और उसके बाद जो है मैं खाना खाऊंगा, राइट. तो ऐसे ही वो क्या करते थे, दिन रात काम करते थे, और कभी जो है खाना खाया या नहीं खाया इसके जो है नेवर बॉदर अबाउट इट. नेवर गिव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, खाने के लिए कभी टाइम नहीं दिया. नेवर हैड अ पैनी, और कभी जो है पैनी मीन्स कभी उनके पास पैसा नहीं होता था. इन द हाउस ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर. और जितना भी वो अर्न करते थे, क्योंकि ऑथर ने भी जो है उनको ऑर्डर दिए थे, तो जितना भी वो अर्न करते थे वो सारा किस में चला जाता था बच्चों, रेंट में, किराए में चला जाता था, या जो अच्छी क्वालिटी का वो लेदर खरीदते थे, पैसा सारा उसमें चला जाता. तो कभी भी उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि उनके पास पैसे हैं या नहीं है, या खाने को है या नहीं है. जितना भी अर्न करते थे ऑल वेंट टू रेंट एंड लेदर. क्लियर. How he lived so long I don't know. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि कैसे वो इतने साल जो है रहे. He regularly let his fire go out, कि हमेशा जो है
उन्होंने अपना कई बारी जो है घर में जो है चूल्हा नहीं जला है, खाने को नहीं है, पानी नहीं है, बट इस ओर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया. He was a character, but he made good books. Yes, I said he made good books. अब यहाँ पे जो ऑथर है वो कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो जूते बनाते थे, जो बूट्स बनाते थे, इतने परफेक्ट होते थे. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जितने भी पेयर ऑफ बूट्स बनाए थे सब इतने परफेक्ट थे, इतने फिट थे, कोई जो है शू जो है साउंड नहीं करता था, इतने परफेक्ट बनाते थे. तो यहाँ पे बच्चों हमने देखा कि मिस्टर गेस्लर अगर जो है कोई किस तरह से हमने देखा कि स्टार्वेशन, भूख से, क्योंकि इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लोग जो है इतनी बिजी हो गए हैं कि उनके पास टाइम नहीं है कि ऑर्डर प्लेस करें और इतने टाइम बाद जो है उनको शूज मिले. और किस तरह से यहाँ पे हमने मिस्टर गेस्लर को देखा कि कितने परफेक्ट थे, कितने परफेक्ट शू मेकर थे, इतने हार्ड वर्क थे कि अपने आप जो है सारे शूज बनाते थे. बट स्टिल लास्ट में उनकी डेथ कैसी हुई? स्टार्वेशन से भी, भूख से भी, क्योंकि जितना वो अर्न करते थे उनका बिजनेस जो है किसकी वजह से कम हुआ है बच्चों? लार्ज फॉर्म्स की वजह से हुआ है जो एडवर्टाइजमेंट करते थे और दे डिडंट बॉदर अबाउट कि वेदर द क्वालिटी ऑफ लेदर इज गुड और नॉट, कि अच्छा लेदर लगाया है या नहीं लगाया. उन्हें सिर्फ क्या था कि अर्न करना है और अट्रैक्ट द कस्टमर थ्रू द एडवर्टीजमेंट. क्लियर? तो स्टार्वेशन का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ फूड, फूड की कमी, खाना नहीं खाया है. पैनी मीन्स स्मॉल ब्रिटिश कॉइन, पैसा. सभी घर में पैसा है या नहीं है? तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वालिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी, कि क्वालिटी भी अच्छी थी उनके शूज की, जो है लेदर जो है अच्छी क्वालिटी का था, बेहतर क्वालिटी का था. बट स्टिल जो है स्टार्वेशन की वजह से उनकी जो है उनका बिजनेस जो है लॉस में चला गया था. क्यों चला गया था? ड्यू टू बिग फर्म्स. न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई है, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है कि वेट करें और शूज का जो ऑर्डर थे. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर क्वालिटी. अभी बच्चों हम यहाँ पे समरी देखेंगे, तो सारे बच्चे ध्यान दें. और उसके बाद लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. एमसीक्यू करेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. तो आप लोगों को आंसर देना है, तो प्लीज सारे बच्चे जो हैं ध्यान दें. यहाँ पे गेस्लर ब्रदर्स, तो पहली हेडिंग क्या है बच्चों? गेस्लर ब्रदर्स एंड आर्ट ऑफ बूट मेकिंग. तो गेस्लर ब्रदर अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन है बच्चों? शू मेकर है. कहाँ के हैं? जर्मन के हैं. बट सेटल्ड, कहाँ सेटल्ड हुए? लंदन में सेटल्ड हुए. क्लियर? तो अभी बच्चों क्वेश्चन पूछेंगे, तो इज इट क्लियर कि यहाँ पे गेस्लर ब्रदर कौन है? तो यहाँ पे ऑथर हैड नोन द शू मेकर फॉर मेनी इयर्स. अब जो ऑथर हैं वो जो है किसको? मिस्टर गेस्लर को कब से जानते हैं? काफी समय से जानते हैं. बिकॉज ही यूज्ड टू मेक बूट्स फॉर हिज फादर. क्यों जानते हैं? क्योंकि उसके फादर के शूज कौन बनाता था? मिस्टर गेस्लर. Mr. Kessler was the shoemaker who lived with his elder brother in their shop in London. दोनों जो है जर्मन से कहाँ सेटल्ड हो गए बच्चों? लंदन में सेटल्ड हो गए और वहां पे वो अपने बड़े भाई के साथ शॉप में रहते थे लंदन में. The shop didn't have any sign apart from the name of the Gessler brother. अब छोटी सी दुकान थी, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, और उसमें कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा विज्ञापन कर रहे थे, एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे वो, या बोर्ड, साइन बोर्ड जो है बहुत बड़ा लगाया था. सिंपल छोटा सा लगाया हुआ था वहां पे गेस्लर ब्रदर. ही यूज्ड टू मेक बूट्स ओनली ऑन ऑर्डर. अब ये नहीं है कि आप जा रहे हैं और आपको अपने साइज के शूज मिल रहे. खाली क्या करते थे वो मिस्टर गेस्लर? ऑर्डर प्लेस. अगर जैसे मैंने कहा कि भाई मेरा नाप लिया उन्होंने, उस ऑर्डर के शूज बनाए, तो हमेशा वो क्या करते हैं? ही यूज्ड टू मेक बूट्स ऑन ऑर्डर्स. Once author questioned Mr. Gessler if he was not awful to make those shoes perfectly fitting into the feet they were meant for. The man answered with a heavy German accent that it is an art. एक बार उन्होंने बोला कि शूज बनाना क्या थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, हार्ड? उन्होंने सिंपल सा अपना जर्मन में बोला. क्या बोला बच्चों? इट इज एन आर्ट, कि ये तो एक आर्ट है. और आर्टिस्ट के लिए कोई जो है ये हार्ड वर्क नहीं होता, कुछ नहीं होता. उसके अंदर क्या होता है? एक डिवोट, कि अपने काम के प्रति जो है पूरा डिवोटेड रहता है. मिस्टर गेस्लर विल बी एंग्रोस्ड इन हिज boot making art most of the time and won't talk much about with his customer. और जो मिस्टर गेस्लर थे वो ज्यादा किसी से बोलते नहीं थे, अपने कस्टमर से, इवन कस्टमर से भी ज्यादा नहीं बोलते थे. ही स्ट्रांगली, और अपने काम पे ध्यान देते थे. जैसे आप पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? क्या बातें करते रहते हो?
अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट तो नहीं करते ना, पढ़ते रहते हैं। तो सेम जो है जब वो शू मेकिंग करते थे तो didn't talk to anybody. ये customers admired every piece of materials he used to work with. The boots made by Gessler brothers were of supreme quality, lasted very long. जो भी वो बूट्स बनाते थे कैसे होते थे, बेस्ट क्वालिटी के होते थे, लेदर भी बहुत अच्छा होता था और जो शूज होते थे वो ज्यादा दिन तक चलते थे। But in one occasion, the author had a different experience. He complained about it to Mr. Gessler. To this, the old man promised that he will repair them. एक बार क्या हुआ था कि अचानक उन्हें जो है किसी लार्ज फर्म से जो है उन्होंने शूज ले लिए थे और वो पहन के कहाँ चले गए थे, वो मिस्टर गैसलर की शॉप में। और उन्होंने क्या प्रॉमिस किया कि भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है, बट स्टिल अगर आप कह रहे हैं तो मैं उनको रिपेयर कर दूंगा, ब्रिंग देम हियर, इफ couldn't will return the money to the author। और उन्होंने कहा अगर रिपेयर नहीं हो सकते तो मैं क्या करूंगा, मनी को वापस कर दूंगा। मिस्टर गैसलर्स ग्रीफ एंड द हार्ड टाइम्स इन हिज लाइफ। दूसरी हेडिंग है कि उनका जो ग्रीफ था, दुख था और हार्श टाइम था, मुश्किल का समय था। On one occasion, while placing an order for a shoe, the author was a bit absent-minded. एक दिन जो है वो बहुत ज्यादा absent-minded थे। He was wearing a pair of boots bought in an emergency from a large shop. Mr. Gessler looked carefully and pressed. और उन्होंने जो है लेफ्ट बूट में जहाँ पे उनको जो है पिंच कर रहा था वहीं पे उन्होंने क्या करा, उसको प्रेस किया। Where the left boot was not comfortable, with a sad face he commented that it hurts the customers. और उन्हें दुख हुआ कि उन्होंने कहा कि ये जो है पेयर ऑफ शूज जो है मेरे यहाँ के नहीं है, it was from somewhere, but still the big firms don't। और किस तरह से उन्होंने बिटर जो है लैंग्वेज में किस तरह से उन्होंने बोला, आज तक जो है उन्होंने कभी कस्टमर के साथ जो है एक्सप्लेन नहीं किया था। दे कस्टमर्स की अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को विद देयर एडवर्टीजमेंट्स एंड नॉट विद देयर वर्क, कि उन्हें काम से मतलब नहीं रहता कि कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा हमारी शॉप में कैसे हैं, उनको कैसे अट्रैक्ट करना है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू अट्रैक्ट करना है, या बड़े बड़े जो है होर्डिंग्स लगा के उनको अट्रैक्ट करना है। सब जो है उन्होंने डिस्कस करा किसके साथ, ऑथर के साथ। Because of this, Mr. Gessler was losing on business. The author was heard such things for the first time from Mr. Gessler. अब ऑथर कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम उन्होंने मिस्टर गैसलर से ये सारी बातें सुनी। But had authored many pairs of boots instantly। और तुरंत जो है जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने तुरंत जो है बहुत सारे पेयर्स ऑफ बूट्स के ऑर्डर दे दिए। After several months, he went to their shop again, but this time he mistook Mr. Gessler for his elder brother। और जब काफी समय बाद जब वो शॉप में गए तो उन्हें लगा कि अरे ये इनके एल्डर ब्रदर है, बट क्या वो एल्डर ब्रदर थे बच्चों? नहीं थे, वो सेम पर्सन थे। After a while, he realized his mistake and learned that the elder brother had passed away। और थोड़ी देर बाद पता चला उनको कि एल्डर ब्रदर है, he was dead। He again ordered many, और फिर से जो है ऑथर कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे जो है ऑर्डर दे दिए पेयर ऑफ बूट्स दैट ही लेफ्ट फॉर अब्रॉड। आफ्टर रिटर्निंग बैक, और अब्रॉड चले गए, और जब वहां से वापस आए आफ्टर रिटर्निंग बैक ही वेंट टू हिज फेवरेट बूट शॉप अगेन। फिर से जब वहां पे गए तो क्या हुआ बच्चों, दिस टाइम मिस्टर गैसलर लुक्ड मोर एज, उन्हें और ज्यादा जो है वो एज लगे, बूढ़े लगे। दिस टाइम ओनली अ ईयर हैड पास, एक साल में जो है वो, जैसे वो हमने पढ़ा था कि 60 इयर्स के थे और उनको लगा कि ये तो कितना उम्र के लग रहे थे, एज के 75 इयर्स। क्यों हो गए थे बच्चों? क्योंकि उनका बिजनेस जो है कम हो गया था, लॉस में चल रहे थे, वो स्लैक टाइम चल रहा था उनका, खाना खाया या नहीं खाया ऐसी कंडीशंस बन गई थी। सो दैट अपीयर्ड एज दो ही कवर्ड अ जर्नी ऑफ डेकेड, ऐसा लग रहा था कि कई साल जो है बीत गए। नेक्स्ट हेडिंग है द आर्टिस्ट एंड बट विद अ बिटर ट्रुथ। एक जो है कड़वा सच है उनकी, किसका? आर्टिस्ट की जो जर्नी थी, एंड था उसका एक कड़वा सच। क्या था वो? मिस्टर गैसलर फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द ऑथर। द ऑथर एज यूजुअल प्लेस, फिर से उन्होंने जो है बहुत सारे ऑर्डर प्लेस करे, वेयर बेटर देन एवर, और सारे पेयर ऑफ शूज जो थे ऐसे और भी अच्छे थे।
The author one evening went personally to thank Mr. Gessler for such a splendid work. और एक दिन जब ऑथर जो है उनके घर गए उनको थैंक करने के लिए कि इतने अच्छे स्प्लेंडेड बूट्स बनाए हैं काम के लिए, बट द नेम प्लेट वॉज मिसिंग. तो वहां पे नेम प्लेट क्या थी बच्चों? मिसिंग थी. किसकी थी? वहां पे कोई इंग्लिश मैन बैठे हुए थे. इंग्लिश मैन इन साइड. द मैन इन्फॉर्म हिम that Mr. Gessler had passed away and they have taken up the shop. अब इंग्लिश मैन ने क्या बताया बच्चों कि ये वाली शॉप जो मिस्टर गैसलर की शॉप है वो उन्होंने जो है खरीद ली. The man further added that Mr. Gessler died of starvation. और उसने कहा भूखमरी के कारण जो है उनकी डेथ हो गई. The man used to make all the boots himself. He never allowed anyone else to touch them. जितने भी वो शूज बनाते थे अपनी मेहनत से बनाते थे, उनकी फीलिंग्स थी उसमें, इमोशन से, उनके एफर्ट्स से. क्लियर? अलाउड, और किसी को टच नहीं करने देते थे. वो कहते थे जो भी शूज बनाने मैं अपने आप जो है उसको बनाऊंगा. यूज द फाइनेस्ट क्वालिटी लेदर, और सबसे अच्छी क्वालिटी के लेदर को भी यूज करते थे. वर्क हार्ड करते थे डे नाइट टू कंप्लीट द ऑर्डर्स इन टाइम. He made the best boots in London with the finest leather. लंदन में उनके जैसा कोई जो है शूज नहीं बनाता था, बेस्ट क्वालिटी का लेदर रहता था उनका. Yet he lost it to competition. परंतु फिर भी जो है कंपटीशन में वो हार गए. क्यों हार गए? क्योंकि लोग जो हैं इतना पेशेंस नहीं है कि उनको 10 और 12 दिन का वेट करना पड़े. Everything that he earned went on paying rent for shop on buying leather. और जितना भी वो अर्न करते थे, पैसा अर्न करते थे, सारा किस में चला जाता था बच्चों? रेंट में, किराए में और लेदर खरीदने में. He skipped his meals. और कई बारी जो है वो खाना नहीं खाते थे, स्किप कर जाते थे और डे नाइट जो है वो करते थे कि जितनी जल्दी हो सके जो है वो अपना कंप्लीट करें ऑथर को. फॉर आवर्स ईच पेयर ऑफ बूट्स, वर्किंग फॉर आवर्स, और घंटों तक जो है वो काम करते रहते थे, डे नाइट करते थे काम विदाउट टेकिंग द मील. क्लियर? तो बच्चों दिस इज द समरी. और अभी जो बच्चे शैतानी कर रहे हैं सारे बच्चे जो है माइक लेके अभी आंसर देंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर कि किस तरह से मिस्टर गैसलर जो है लास्ट में उनका बिजनेस जो है लॉस में चला गया था और कभी जो है वो खाना नहीं खाते थे और जितना भी अर्न करते थे कहाँ चला जाता था? पेइंग रेंट फॉर द शॉप एंड ऑन बाइंग लैडर्स. क्लियर? और कभी कभी जो है मिस्टर गैसलर क्या करते थे? स्किप द मील्स, वर्किंग फॉर आवर्स. किसके लिए? फॉर ईच पेयर ऑफ बूट्स. कोई भी जो है ऑर्डर आता था उसको बनाने में जो है सारा टाइम उनका लग जाता था. तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स और उसके बाद हम करेंगे बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपको आता है तो आप लोग माइक लेके आंसर दे सकते हैं. व्हाट प्रूव्स दैट मिस्टर गैसलर वाज नॉट एन इंग्लिश मैन. अब कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे जो है मिस्टर गैसलर, कोई भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. तो पहले उसको समझे एंड देन गिव द आंसर्स. तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्या ऐसा जो है क्या प्रूफ करता है कि मिस्टर गैसलर जो है ही वॉज नॉट एन इंग्लिश मैन, कि वो इंग्लिश मैन नहीं थे. तो कैसे पता चलता है बच्चों? क्योंकि उनकी जो बोलने का जो मदर टंग था वो कैसा था? जर्मन. क्लियर? मिस्टर गैसलर स्पोक इंग्लिश विद एन इन्फ्लुएंस. इंग्लिश भी बोलते थे तो उसमें क्या आता था? जर्मन लैंग्वेज आती थी. क्लियर? एन इन्फ्लुएंस ऑफ हिज मदर टंग which proved that he was not an Englishman. इससे पता चलता है कि वो इंग्लिशमैन नहीं थे. कैसे पता चलता है बच्चों? कि जब वो इंग्लिश बोलते थे तो उसमें क्या आता था? उनकी मदर टंग का इन्फ्लुएंस आता था. दैट इज जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल बोल रहे थे वो. क्लियर? तो इस तरह से ये प्रूव करता है कि ही वॉज नॉट एन इंग्लिश मैन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? वेयर डिड मिस्टर गैसलर लिव. तो मिस्टर गैसलर कहाँ रहते थे? कौन बच्चा आंसर देगा? जीआईसी बुगावाला. वेयर डिड मिस्टर गैसलर लिव. तो ये दिस वेरी इजी, सारे बच्चों को पता होगा मिस्टर गैसलर कहाँ रहते थे. जर्मन में रहते थे या लंदन में रहते थे. कौन बच्चा बताएगा आंसर? जीआईसी बुगावाला. माइक लीजिए आप,
माइक लेके आंसर दो। मिस्टर गैसलर जो हैं कहाँ रहते थे, लंदन में या जर्मन में? जीआईसी बुग्गा वाला माइक लीजिए आप लोग, हैंड रेस करें आपको अगर आंसर आता है तो। किसको आंसर आता है बच्चे? जीआईसी बुग्गा वाला। यस, लंदन। वेरी गुड, लंदन। व्हाट इज योर नेम? नाम क्या है बच्चे? शिवांशु सेवान। शिवांशु सेवान। शियांशु, वेरी गुड शियांशु, वेल डन। जीआईसी जकौल से जो है आंसर दिया है, वेरी गुड। सिद्धांशु कहाँ रहते थे? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? लिव का क्या हो जाएगा? लिव्ड। क्यों आ जाएगा लिव्ड? क्योंकि यहाँ पे डिड करके यूज हुआ है, पास्ट टेंस में आया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिव्ड इन लंदन इन ए शू शॉप। वेरी गुड सिद्धांशु। और वैसे कहाँ के थे वो शू मेकर? जर्मन के थे। क्लियर? तो सुधांशु ने आंसर दिया है जकौल से, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। तो ऐसे ही सारे बच्चे भी आंसर देंगे। वेरी गुड, सिट डाउन सिद्धांशु, सिट डाउन, सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिस्टिंक्शन मिस्टर गैसलर शॉप हैड? अब जो गैसलर की शॉप थी और जो दूसरी शॉप थी, उन दोनों में क्या अंतर था? व्हाट इज द डिफरेंस? कोई बताएगा क्या अंतर था? व्हाट, क्या अंतर था बच्चों? क्या बहुत सारे उन्होंने होर्डिंग्स लगाए थे, बहुत सारे साइन बोर्ड्स लगाए थे, या विज्ञापन दिए थे? उन्होंने नहीं दिए थे। तो क्या डिफरेंस था दोनों की शॉप में? तो इट इज वेरी सिंपल बच्चों कि मिस्टर गैसलर शॉप डिडंट हैव एनी अदर साइन, खाली छोटा सा क्या लिखा था वहां पे? गैसलर ब्रदर, एक्सेप्ट गैसलर ब्रदर्स रिटर्न ऑन इट। तो सारे बच्चे ध्यान दें कि सिंपल सा आंसर है इसका कि उनकी दुकान और दूसरी दुकानों में क्या अंतर था। और दुकानों में क्या था बच्चों? बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे थे, या जो है वहां पे जो है शोरूम्स बने हुए थे, बट उनकी जो दुकान थी एक छोटी सी शॉप थी, और उसमें क्या था? एक छोटा सा क्या लिखा था? मिस्टर गैसलर ब्रदर्स, और थोड़े से पेयर ऑफ शूज रखे थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? How did Mr. Gasler found the boot was not comfortable for author? जब एक बारी जो है ऑथर शॉप में गए थे, तो अभी मैं आंसर क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि तो गैसलर ने क्या करा था? वहीं पे प्रेस करा था। तो कौन से बूट को प्रेस करा था, लेफ्ट को या राइट को? कौन आंसर देगा इसका? जब ऑथर किसी और फॉर्म का शूज पहन के मिस्टर गैसलर की शॉप में गए थे, तो उन्होंने कहां पे प्रेस करा था? लेफ्ट बूट में या राइट बूट में? कौन बच्चा आंसर देगा? जीआईसी बुग्गा वाला, जीआईसी जकौल, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे आंसर हैंड रेस कर रहे हैं माइक लेके। यस, लेफ्ट बूट को करा था। वेरी गुड सिद्धांशु, आपका नाम सिद्धांशु है? विकास रावत। विकास रावत, वेरी गुड विकास, वेल डन, कीप इट अप। तो लेफ्ट शूज को जो है उन्होंने प्रेस करा था, लेफ्ट बूट को, क्योंकि वहीं पे जो है वो इट वाज नॉट कंफर्टेबल। वेरी गुड विकास, सिट डाउन। तो विकास ने और अभी सिद्धांशु ने आंसर दिया जकौल से, वेरी गुड। सारे बच्चे क्लैप करो उनके लिए, और इसी तरह से सारे बच्चे आंसर देंगे। वेरी गुड सिद्धांशु एंड विकास। Mr. Gessler pressed with his finger at a particular point and he could make it out the left boot. जैसे अभी विकास ने आंसर दिया, तो लेफ्ट बूट में उन्होंने सीधे जो है, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस है, इतने परफेक्ट आर्टिस्ट थे कि उन्होंने वहीं पे उसको प्रेस करा जहां पे उनको अनकंफर्टेबल लग रहा था। क्लियर? वॉज नॉट गिविंग कंफर्टेबल टू द ऑथर। वेरी गुड विकास। What material Mr. Gessler used to make the boots? अब वो जब बूट्स बनाते थे तो कैसी क्वालिटी का लेदर यूज करते थे? कौन आंसर देगा? बैड क्वालिटी का या फाइन क्वालिटी का? कैसी क्वालिटी का यूज करते थे? या गुड क्वालिटी, कुछ भी यूज कर सकते हो, फाइन क्वालिटी, गुड क्वालिटी। तो कैसा यूज करते थे? खराब लेदर यूज करते थे। कौन बच्चा आंसर देगा? जीआईसी बुग्गा वाला, आप लोग आंसर दीजिए। अगेन अनूप विकास खड़े हुए हैं। यस बेटा, बेस्ट क्वालिटी का। वेरी गुड बेस्ट क्वालिटी का। विकास, योर नेम इज विकास, व्हाट्स योर नेम?
विकास. Yes. विकास, वेरी गुड विकास. बेस्ट क्वालिटी का, फाइन क्वालिटी का. सिट डाउन. जकोल के बच्चे बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हैं. वेरी गुड बच्चों, वेल डन. तो यहाँ पे आंसर क्या है? मिस्टर गैसलर मेड बूट्स फ्रॉम द फाइनेस्ट क्वालिटी या बेस्ट क्वालिटी का जो है लेदर वो यूज करते थे. तो क्वालिटी वर्ड जो है हमारे यहाँ पे जस्टिफाई भी हो रहा है कि अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का. क्लियर? तो वो लेदर यूज करते थे. कौन? मिस्टर गैसलर. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड मिस्टर गैसलर डिस्क्राइब हिज ब्रदर? तो मिस्टर गैसलर ने अपने भाई को कैसे डिस्क्राइब किया था? क्या उन्होंने बोला था कि उनका भाई बहुत गंदे शूज बनाता है, बैड शूज बनाता है या बैड बूट्स बनाता है, या उनका भाई जो था बहुत अच्छा नहीं था, या क्या बोला था उन्होंने कि गुड मैन था या बैड मैन था? अच्छे शूज बनाते थे या खराब शूज बनाते थे? सिंपली आंसर दीजिए. अब उनका भाई कैसे कैसे आदमी थे? बैडमैन थे या गुडमैन थे? अच्छे शूज बनाते थे, गुड शूज बनाते थे या बैड शूज बनाते थे? कौन आंसर देगा? जीआईसी बुग्गा वाला, आप लोग बिल्कुल आंसर नहीं दे रहे हैं. और जकोल से जो है आंसर दे रहे बच्चे रेगुलरली जो है सारे बच्चे आंसर्स दे रहे हैं. वेरी गुड जीआईसी जकोल. कौन देगा आंसर जीआईसी जकोल से? वेरी गुड. तो उनके एल्डर ब्रदर कैसे थे बच्चों? गुड मैन थे, बैड मैन थे? वेरी गुड. अच्छे शूज बनाते थे या खराब बनाते थे? गुड बूट्स या बैड बूट्स? वेरी गुड आदेश, वेल डन. So your answer is right. Mr. Gessler made boot. Yes, sorry. How did Mr. Gessler describe his brother? So Mr. Gessler said that his brother was a good man, और he made good boots. और इससे पहले कभी उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया था. तो आज जो है जीआईसी जकोल के बच्चों ने आंसर दिया है. वेरी गुड. सिद्धांशु, विकास और आदेश जिसने अभी आंसर दिया था. क्या नाम था बच्चे आपका? नाम क्या था आपका? तो जिन बच्चों ने भी आंसर दिए जकोल से, जीआईसी जकोल से, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप. और इन्हीं बच्चों की तरह जो है सारे बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे. टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. जितने रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं कल हम इसको डिस्कस करेंगे. तो जैसे आज बच्चों ने आंसर दिए जीआईसी जकोल के, ऐसे ही सारे बच्चे आंसर्स देंगे. Right? So, bachon, that's all for today. Revise the chapter at home, read the chapter at home. Tomorrow we will discuss the question answers. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.